तो दोस्तों व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट बहुत ही नेसेसरी चीज़ है, जिसके बिना अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस और गाड़ी की कंट्रोलिंग होने के चांस जो रहते हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। क्योंकि देखो जब आप अलाइनमेंट करवा लेते हैं तो अलाइनमेंट कराने के बाद आपका टायर की जो लाइफ रहती है वो अलग बढ़ जाती है, गाड़ी की जो लेफ़्ट राइट मूवमेंट रहता है वो भी कम हो जाता है, गाड़ी बबल जितना होती है, जितनी भी प्रॉब्लम्स रहती है स्टीयरिंग से रिलेटेड वो आधे से ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स रहती है वो अलाइनमेंट में ही ठीक हो जाती है। तो फिर हम लाइव डेमोस्ट्रेशन करते हैं, यहाँ पर कार खड़ी करते हैं, इसके बाद हम उसका अलाइनमेंट कैसे करते हैं जो कि 3D सॉफ्टवेयर से ही होता है। और पूरे यहाँ पे देखेंगे आप सेंसर सिस्टम लगे हुए हैं, तो सेंसर से पूरा हम उसको ठीक करेंगे, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी हो गई है बोलेरो खड़ी। इसके बाद व्हील कवर निकाल दिया जाता है टायर का, और ये जो एक सेंसर वाला जो मशीन सेटअप है इसको यहाँ पे अभी टायर पे इंस्टॉल करेंगे। पहले ये यहाँ पर एक सेंसर को इंस्टॉल कर दिया गया है, आप देखेंगे। अब ये सेंसर उस सेंसर से कैच करेगा सिग्नल के थ्रू। इसके बाद वहाँ पर जो कंप्यूटर रखा है वहाँ पर जो सॉफ्टवेयर है 3D अलाइनमेंट का, वहाँ पर टोटल पूरी जो इसका सीक्वेंस एंड जानकारी है ये सेंसर के थ्रू वहाँ पर बता दी जाएगी, और फिर हमारा सॉफ्टवेयर हमें बताएगा कि भाई टायर में क्या प्रॉब्लम है ना, एंड में, और टायर को कितना मूव करना है लेफ़्ट की राइट, जो भी जैसा रहेगा टोटल यहाँ पे सॉफ्टवेयर के थ्रू बता दिया जाएगा। प्रोसेसिंग बहुत प्यारी है, आप पूरी वीडियो ज़रूर देखें। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कि सॉफ्टवेयर में पहले से प्रीसेट लगे रहते हैं कि भाई कौन सी गाड़ी है, उस गाड़ी में कितना प्रीसेट जो रहता है वो सब है। जैसे हमारे पास यहाँ पे बोलेरो खड़ी है, अभी आप देखेंगे तो बोलेरो का हमने यहाँ पे प्रीसेट लगा देंगे। गाड़ी पीछे ले रहा है दोस्तों भाई जो हमारे, तो यहाँ पर देखो सिग्नल बता रहा है। अब ये बता दिया कि भाई आपको स्टॉप करना है, कि गाड़ी को हम कितनी दूरी पे, अब ये पर दिखा दिया राइट, अब ये गाड़ी आगे जा रही है, ये यहाँ पर बोल दिया स्टॉप। मतलब अब हमारी गाड़ी अलाइनमेंट की मेन जो पोजीशन रहती सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग वहाँ पर आके हमारी गाड़ी खड़ी हो गई है। अब यहाँ पर ये दिखाएगा भाई स्टीयरिंग प्लस टायर क्या ख़राबी है और क्या सही है। तो जैसे कि भैया हमारे यहाँ पर स्टीयरिंग को लेफ़्ट पे ले रहे हैं, तो वहाँ पर सॉफ्टवेयर में भी वो लेफ़्ट का दिखा रहा है, और वहाँ पर टोटल डिग्री बताएगा कि भाई कितनी डिग्री आपको लेफ़्ट लेना। उसके बाद देखो राइट का निशान हो गया, उसके बाद वहाँ पे स्टॉप आ गया कि भाई यहाँ पर इसको स्टॉप कर दिया जाए। अब यहाँ पर राइट का मूवमेंट, तो आप जैसे देखेंगे यहाँ पर कितनी डिग्री आपको रोटेट करना है, उसके बाद जब वो राइट का निशान आ जाएगा, ये देखो राइट का निशान आ गया, यहाँ पर दिखा दिया स्टॉप। ये हमारा लेफ़्ट राइट जो स्टीयरिंग रही वो भी ओके क्लियर हो गई। अब फ्रेंड हम यहाँ पर अपना ये जो सिस्टम है इससे स्टीयरिंग को लॉक कर दिया जाएगा, ताकि स्टीयरिंग भाई ज़रा से भी मूव ना हो। अब ये होगा स्टीयरिंग सीधी। आप देखेंगे कि अलाइनमेंट के पहले कभी कभी होता ये है कि हमारी स्टीयरिंग जो रहती है वो प्ले हो जाती है, कभी इतना घुमाएंगे उसके बाद ऐसा घुमाएंगे तब जाके कटना स्टार्ट होती है, लेकिन अब ये परफेक्ट स्टीयरिंग मोड में आ जाएगी। सही आप ये आउट है ना, ये सब मिल जाएंगे। अच्छा यहाँ पर ये आप दिखाएगा कि सॉफ्टवेयर में जितना भी आपका जो डिग्री है जो आउट है वो होता है, ये कैम्बर सिम डालना पड़ता है, सिम से मिलता है बोलेरो। अच्छा सिम से मिलता है बोलेरो में। और ये कैस्टर अपन मिला देंगे अभी, और ये टो मिला देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कि बहुत कुछ, ये बस थोड़ा सा राइट समझ में आ रहे हैं, बाकी तो सब यहाँ पर प्ले हो चुके हैं। तो चलो इसको मिलाते हुए आपको मैं पूरी प्रोसेसिंग दिखाता हूँ। अब भैया हमारे यहाँ पे नीचे जा चुके हैं। कैस्टर मिलाएंगे। अच्छा भैया कैस्ट्रॉल मिला रहे हैं, और जो कि उसको ढीला करने के बाद यहाँ पर हमारा सॉफ्टवेयर बता देगा कि भाई हमें किस पोजीशन पे लाके उसको टाइट करना है। दोस्तों बहुत ही शानदार काम होता है, और व्हील अलाइनमेंट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप हाईवे पे चलते हैं और वहाँ पर जब आप देखेंगे कि आपकी स्टीयरिंग हल्की हल्की सी ऐसा करके बबल होने लगेगी, शेक होने लगेगी, तो आपको वो वाला फील भी नहीं आएगा। और उसके बाद जो गाड़ी का जो टर्न रेशियो रहता है, कॉर्नर कटिंग करेंगे या फिर ओवरटेक के टाइम कटिंग जब करते हैं, तो भाई कटिंग करने के बाद अगर गाड़ी का स्टीयरिंग हमारा वापस बैक अच्छे से नहीं आ रहा है तो इससे एक्सीडेंट के भी चांसेस हो जाते हैं। इसके अलावा होता ये है कि जब अलाइनमेंट अगर आपका मिस्टेक हो जाता है तो आपका जो टायर रहता है वो हल्का सा ऐसा चलता है, वहाँ पे आपका टायर ज़्यादा घुट जाता है, टायर की जो लाइफ रहती है वो भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। इसीलिए व्हील अलाइनमेंट कराना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा व्हील बैलेंसिंग भी होती है, उसके ऊपर हम डेडिकेट दूसरी वीडियो लेके आएंगे।
अच्छा, तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में जो रोड्स होती हैं वो ये नहीं होके हल्की सी ये रहती हैं। आप देखेंगे जब हाईवे में आप जब चलेंगे तो आपको रोड स्मूथ ये नहीं मिलेगी, आपको हल्की सी ये मिलेगी। इसीलिए यहाँ पर इसको 3.21 में रखा गया है और इस साइड वाला जो ये रहता है, इसलिए इस साइड का टायर को हमें जो लेफ्ट साइड का टायर है उसका हल्का रेशियो बढ़ा के रखते हैं। जैसा कि यहाँ पे 3:1 दिखा रहा है और यहाँ पर 3.37, ताकि आपका जो टायर है वो एक बराबर एक सा ही चले। अगर इसको हम सेम कर लेंगे ना तो टायर ये वाला जो रहेगा ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। तो अब दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा जो टो रहता है, जो सबसे यहाँ पर आप देखेंगे ये तो एक्यूरेट है 0.04 में, लेकिन ये 0.29 ये कुछ ज़्यादा बढ़ गया है। तो अभी हम इसको सेट कर रहे हैं, भैया यहाँ पे सेट कर रहे हैं। ये जो स्टीयरिंग रॉड होती है उससे सेट किया जाता है। ये आ गया, हम यहाँ पे देखते हैं और यहाँ वाला भी हम देखेंगे कि 0.07 और ये भी आ गया 0.07। ये दोनों एक्यूरेट बिल्कुल बराबर जो स्टीयरिंग रहती है, ताकि आपकी स्टीयरिंग बिल्कुल ये इसमें चले, ऐसे करके ना चले। तो दोस्तों जो कि ये बोलेरो है, अगर हमारी नॉर्मल कार रहती तो वहाँ पर ये वाला इशू नहीं रहता। हाँ, नॉर्मल कार में ना इशू नहीं रहता। जो बोलेरो रहती है इसमें सिम डलती है। अब वो कस्टमर के ऊपर रहता है कि भाई वो डलवाना चाहते हैं कि नहीं डलवाना चाहते। वैसे अगर मैं आपको सजेशन दूंगा तो आपको हमेशा डलवाना ही चाहिए, क्योंकि हाँ हाँ, अच्छा ऊपर से अंदर है वाला टायर है ना। तो दोस्तों जो टायर हमारे जो लेफ़्ट राइट वाले हैं, तो भाई लेफ़्ट वाला तो ओके, लेकिन राइट में अभी हमें सिम का काम है, जो कि भाई कस्टमर कभी कभी होते हैं नहीं डलवाना चाहते हैं, बाद में डलवाते हैं, जिससे इनका टायर जो रहेगा ये वाला, ये टायर जल्दी ख़राब हो जाएगा, जल्दी घुट जाएगा वो। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा अलाइनमेंट हो चुका है। अब हम इसकी एक टेस्ट ड्राइव लेंगे, उसमें हमें समझ में आएगा कि भाई गाड़ी हल्की थोड़ी बहुत डिस्टर्ब तो नहीं चल रही है। तो अब हम चलते हैं हमारी टेस्ट ड्राइव पे। तो दोस्तों अब हम व्हील अलाइनमेंट करने के बाद अब इसकी हम टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं, ताकि हमें समझ में आएगा कि भाई कहीं से स्टीयरिंग शेक तो नहीं हो रही है, कहीं से कोई बबलिंग तो नहीं आ रही है। तो भैया जो कि हमारे यहाँ पे जो मैकेनिकल है ये भाई टेक्निकल है, ये जो शाहिद भाई हैं जबलपुर से आए हुए हैं यहाँ पर मंडला सिटी में, और इनका जो अलाइनमेंट करने का जो तरीका है भाई वो बिल्कुल परफेक्टली करते हैं। अब जैसे कि आप देखेंगे कि हमारी स्टीयरिंग देखो एक्यूरेसी के साथ करेक्ट है। अगर आप दोनों हाथ भी छोड़ देंगे तो आपकी गाड़ी जैसा रोड का फ्लो रहेगा उसी फ्लो में जाएगी। ऐसा नहीं कि हम जैसे स्टीयरिंग छोड़ दें तो हमारी गाड़ी बिल्कुल लेफ्ट में घुस रही है, राइट में घुस रही है। यहाँ आप देखेंगे 51 की स्पीड है, उसके बाद हम यहाँ पे स्पीड भी बढ़ा चुके हैं, ऑलमोस्ट 60 के ऊपर है, लेकिन हमारी स्टीयरिंग देखो बोलेरो की स्टीयरिंग दोस्तों बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। नहीं तो आप देखेंगे कि जो स्टीयरिंग रहती है वो बबल करने लगती है, शेक करने लगती है। तो अलाइनमेंट कराने का फ़ायदा आपका यही है कि एक तो आपकी गाड़ी बहुत स्मूथ चलेगी, प्लस आपके टायर की लाइफ भी ज़्यादा हो जाएगी, आपको कोई इशू नहीं होगा और परफेक्ट आपको बहुत अच्छा फील होने वाला है दोस्तों। सो फ्रेंड्स, बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो अलाइनमेंट करवाते नहीं है, गाड़ी ले लेते हैं, इसके बाद वो जब सर्विसिंग में जाते हैं, जो भी आपका शोरूम है, जो भी आपके डीलर हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो आपका अलाइनमेंट करके दे। अगर करके देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखो ये सारी मशीनें ज़रूरी नहीं है कि शोरूम में प्रोवाइड मिले आपको, ठीक है। बहुत से सारे शोरूम में रहती है, लेकिन बहुत से शोरूम में नहीं रहती। तो इसीलिए आप जैसे आपकी गाड़ी लगभग 5000 चल जाए तो भाई आपको अलाइनमेंट करवा लेना चाहिए, ताकि आपके टायर की लाइफ भी अच्छी रहे और आपकी राइड भी बहुत स्मूथ रहे दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अलाइनमेंट कराने का जो खर्चा रहता है। तो दोस्तों अगर आप मंडला सिटी से बिलोंग करते हैं या आप आसपास से हैं और अगर मंडला आते हैं तो आपको यहाँ पे आना है दाता मोटर्स, जो दाता अलाइनमेंट है भैया राजा भैया का। और कॉस्ट ऑफ चार्ज अगर हम आपको बात करें तो अलाइनमेंट का चार्ज कोई बहुत ज़्यादा नहीं रहता, सिर्फ 250 से 300 रुपये में आपको आपकी गाड़ी का परफेक्ट अलाइनमेंट मिल जाएगा। तो अच्छा खासा कभी कभी डिस्काउंट भी दे देते हैं राजा भैया, है ना। 300 रुपये बोलते हैं, लेकिन 250 रुपये में भी आपका अलाइनमेंट हो जाता है। तो 250 से 300 रुपये के बीच में आपका अच्छा खासा अलाइनमेंट हो जाएगा, जो कि सेटअप आपने देखा है दोस्तों। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाने वाले हैं वो व्हील बैलेंसिंग पे बनाने वाले हैं। तो दोस्तों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं बहुत जल्द दूसरी वीडियो पे।